राधे राधे दोस्तों। तो आज हम सुबह में पियेंगे चाय मॉर्निंग में और ये खाएंगे ठीक हुआ। उसके बाद ये चावल और दाल मम्मी ने फूलने को डाला है। उसके बाद हम बनाएंगे चावल दोपहर के खाने में, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं था। तो ये रहा हमारा चावल, जिसको हमने अच्छे से धो लिया है और उबलते हुए पानी में डाल दिया है, ताकि ये जल्दी से चावल उबल जाए और जल्दी से खाना बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे आज, इसलिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाया नहीं। तो अब ये चावल को अच्छे से चला के और छोड़ देंगे जब तक ये उबलता रहे। और बगल वाली आंटी ने छठ पूजा का प्रसाद दिया था। उसके बाद हम खाएंगे ये चाट पापड़ी, जो मेरी बहन ने कॉलेज से लेकर आई थी। अब ये जो चावल और दाल को हमने पानी में डाला था, ये भीग गए थे, फूल गए थे अच्छे से। अब इसको अच्छे से 2-3 पानी से आप धो लेना, अगर आपको भी बनाना है तो। और इसको धोने के बाद अब हम इससे बनाएंगे पकौड़ियाँ। तो अब इसको इस ग्राइंडर में डाल के इस तरीके से आप पीस लेना। पीसने के बाद क्या है, हम डाल रहे हैं लौकी। आप आपको जो भी सब्जियां पसंद है आप डाल लेना। और ये रही लौकी के चप्पल, मेरे बाबू के लिए मेरी बहन ने बनाया है, होममेड चप्पल। उसके बाद इस लौकी को हमने उस बैटर के साथ डाल दिया जिसको हमने पीसा था। उसमें सारे मसाले डाले, जैसे नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर। आपको जो भी मसाले पसंद हो आप डाल लेना। डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद आप तवे पे तेल लगाकर चम्मच के हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके डाल देना। आप चाहो तो एक बड़े रोटी के साइज़ का भी बना सकते हो, अगर आपको पसंद आए तो। उसके बाद आप इसमें हल्का हल्का तेल डालकर उसको कुछ देर तक पकाना, जब तक एक साइड से पक ना जाए। जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो फिर आप इसको दूसरे साइड से पकाना, जिस तरीके से मैं पका रही हूँ। उसके बाद फिर आप सारे, अगर ये आपस में चिपक जाते हैं तो आप इसको हल्के से अलग कर लेना और उसके बाद पकाना। देखिए दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसको देखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को एडिट करने के लिए। इस तरीके से पकाने के बाद फिर हम बनाएंगे सब्जी। तो सब्जी में ये है ओल, जिसको मिट्टी के अंदर से निकाल कर बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, पर हमारे इधर तो मिलता है तो हम इसे बनाते हैं। ये मिट्टी के अंदर होता है और काफ़ी टाइम के बाद ये धीरे धीरे बड़ा होता है, इसका पौधा होता है। फिर लोग इसे निकालते हैं बाहर और उसके बाद इसको बनाते हैं सब्जियाँ। तो ये मार्केट में हमारे इधर आसानी से मिल जाता है, तो हमने सोचा आज कुछ सब्जी नहीं है तो चलो ओल ही बनाते हैं। पर इसे बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। अगर आपने इसे खुले हाथों से काटा तो ये इसका रस जैसे ही लगेगा आपके हाथों में खुजली होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए ग्लव्स मिला नहीं मेरी सिस्टर को, तो उसने क्या करा, प्लास्टिक बांध लिया। और ये देखो कितने अच्छे से इसके ऊपर के लेयर को निकाल रही है, क्योंकि इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने इसे अच्छे से साफ़ नहीं किया तो फिर खाने में आपको बालू जैसा फील होगा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना पड़ता है। बट हाँ, ध्यान रखना आप कि इसको बिना ग्लव्स के या किसी प्लास्टिक पहने आप काटना मत, वरना आपके हाथ में खुजली होती रहेगी और बंदर के जैसे खुजलाते रहोगे खुद को। तो ध्यान से आप इसको अच्छे से साफ़ कर लेना और मेरी वीडियो को देखने के बाद शेयर भी करना, ताकि दूसरे भी ओल की सब्ज़ी बना सके। और अगर आपके इधर ये ओल मिलता है तो आप इसे क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। उसके बाद इसको ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में काट लेना। अब आप चाकू से काटो या फिर पैंसुल से काटो या जिससे भी काटो, या अपने दाँत से काट लो, या आपकी मर्ज़ी है। तो इसे भी अच्छे से काट के और सफाई करनी पड़ेगी। तो साफ़ करने के लिए आपको क्या करना है, बिना हाथ से, यानी कि आप इसे छूना मत, इसे चाकू की हेल्प से या जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वैसे आप धो लेना। और धोने के बाद जब ये साफ़ हो जाए 2-3 पानी से धोने के बाद, तो इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर और जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ वैसे ही मिक्स कर लेना। देखो मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ। हाँ, तो आपको इस तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद मसाले की तैयारी करते हैं। तो ये है 2 प्याज को ऐसे पतले पतले काट लिया है मैंने। इस तरीके से आप भी काट लेना। और उसके बाद मसाले के लिए ये है लहसुन अदरक, उसको कूट लिया था। और उसके बाद जो ओल था उसको कढ़ाई में थोड़े से तेल डालकर और इसे इस तरीके से पका लिया है। दोनों साइड से आप हल्का हल्का रेड कर लेना या ब्राउन कर लेना, ज़्यादा जलाना नहीं वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। मेरा हल्का सा 1-2 पीस जल गया था, बट कोई बात नहीं। उसके बाद थाली में से निकाल लेना। उसके बाद कढ़ाई में हल्का सा ऑयल डालना और फ़ौरन में आपको जो डालना है डाल लेना। मैंने तो तेज़पत्ता और थोड़ी सी प्याज डाले थे और थोड़े से जीरा डाला था। उसके बाद मैंने थोड़ी हरी मिर्च भी डाल दी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा खाना था। तो इस तरीके से आप प्याज को छोटे छोटे टुकड़े में काट के डाल लेना। और उसके बाद मैंने इसमें डाला था, जब ये प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया तो इसमें मैंने डाला है लहसुन और अदरक। उसके बाद मैंने डाले थोड़े मसाले, जैसे कि हल्दी, धनिया, जीरा, गोल की पाउडर, मिर्च पाउडर,
अगर आपको कोई और भी मसाले पसंद है तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने चिकन मसाला डाला और नमक स्वाद अनुसार डाला। तो अब इस तरीके से डालकर और इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना। जब ये सारे मसाले फ्राई हो जाएंगे तब तक आप थोड़ी बहुत बातें भी कर लेना। और फ्राई होने के बाद इसमें हल्का सा पानी डाल देना। उसके बाद इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। आस पड़ोस के लोग ज़रूर आपसे पूछेंगे कि तुमने क्या बनाया है। उसके बाद वो जो ओल को आपने फ्राई किया था उस ओल को इसमें डालकर और नींबू डाल देना, क्योंकि ये थोड़ा सा मुंह काटता है। तो आपके पास अगर टमाटर हो तो आप टमाटर डाल लेना, कोई बात नहीं। उसके बाद सब्जी रेडी हो गई थी, हमने कर ली प्लेटिंग। तो ये है सब्जी, ये है पकौड़ी और ये है चावल। और ये सेकंड ट्रिप है हमारे पकौड़ी का। और ये रहा हमारा दोपहर का मेन्यू। दोपहर के मेन्यू खाना खाने के बाद फिर हम बैठ गए थोड़ी मस्तियाँ करने। तो ये था पुराना वीडियो जो गोधन का था, तो मैं देख रही थी अपने फ़ोन में। और पहले मैं ऐसी हुआ करती थी, अब देख लो। उसके बाद हमने शाम को समोसा और चाय नाश्ते में किया। उसके बाद रात के खाने मम्मी बना रही थी सत्तू का पराठा। तो ये है सत्तू की स्टफिंग, ये है आटा। और इस तरीके से मम्मी भर रही थी और इधर मेरी बहन इसको बना रही थी। तो ये सेक लिया था उन्होंने। और ये रहा सब्जी का तैयारी की थी। और ये सब्जी में है छोले। तो आप भी आओ कभी हमारे यहाँ और आकर खाना ट्राई करके देखो किस तरीके से बनता है। टेस्ट भी करके देखना और हमें रिव्यू देना। तो ये रहा हमारा रात का खाना, जिसमें था सत्तू का पराठा और ये छोले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।